कि चचा को भाई ना कहा जाए बल्कि चचा को चचा कहा जाए। तो नादान, जब अदब का तकाजा ये है कि चचा को चचा कहा जाए, तो फिर क्या अदब का तकाजा ये नहीं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आका व मौला कहा जाए? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर किस रिश्ते से हमारे भाई होते हैं? अरे वो अगर हमें गुलामी में कबूल कर ले तो उनका एहसान है, वरना तुम तो उनकी गुलामी के काबिल भी नहीं हो। और रही बात इन्नमल मुमिनून इख्वा, तमाम मोमिन आपस में भाई भाई है, तो हुजूर ही सिर्फ मोमिन थोड़ी है, मोमिन तो अल्लाह भी है। अल्लाह फरमाता है अल मलिकुल कुद्दूस सलामुल मुमिन, अल्लाह भी मोमिन है। और कुरान कहता है कि मोमिन मोमिन भाई भाई है, लगाओ अल्लाह से भी भाई का रिश्ता। अल्लाह को भी भाई बना लिया, अल्लाह भी भाई हो गया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये जाहिलों की टोली है। हम कहते थे, हमारे उलमा कहते थे, ये जोहाल, जोहलान मुतलक और अजहलुल जाहिलीन अस्फलुस साफिलीन, ये वो गंदे लोग हैं कि जिन्होंने न कुरान समझा न हदीस समझा। अगर इनके पीछे इसी तरह जाते रहोगे तो ईमान और अकीदा खो दोगे। हम दुआ के लिए जा रहे हैं, दुआ के लिए जा रहे हैं, दुआ के लिए जा रहे हैं। ये दुआ है जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भाई कहा जाता है और उसके पीछे टूटी फूटी दलीलें पेश की जाती हैं। ये उन्वान एक अलग है कि हुजूर किसी को अपना भाई कहे, ये उनका करम है जिसको चाहे भाई कहे। कुरान के बाद ये जिस हदीस को लेकर के हुजूर को भाई कहते हैं वो हदीस पढ़ता हूं, उसका हवाला इस वक्त मेरे जहन में नहीं आता, आगे चल के जहन में आएगा तो किताब का हवाला दूंगा। जो हदीस से कसरत से पढ़ते हैं, सहाबा किराम मौजूद थे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, तुम्हारे बाद कुछ लोग आएंगे, तुमने तो मुझे देखकर ईमान लाया, तुमने तो मेरे पीछे नमाजें पढ़ी, तुमने तो मेरे साथ इबादतें की। तुम्हारे बाद एक कौम आएगी, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग आएंगे जो मुझे बगैर देखे ईमान लाएंगे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम देखकर ईमान लाए। देखकर ईमान लाने का मतलब क्या? तुम्हारी नजरों के सामने था कि इशारा किया तो चांद टुकड़े हो गया, तुम्हारी नजरों के सामने था इशारा किया तो सूरज पलट आया, तुम्हारी नजरों के सामने था कि कभी जमीन पर रसूलुल्लाह का साया नहीं पड़ा, तुम्हारी नजरों के सामने था कि वजूद पर कभी मक्खी नहीं बैठी, तुम्हारी नजरों के सामने था कि पसीने से खुशबू निकली, तुम्हारी नजरों के सामने था कि जानवरों ने सजदा किया, तुम्हारी नजरों के सामने था कि नींद में भी रसूल का वजू नहीं टूटा, तुम्हारी नजरों के सामने था सफर में भी कभी कपड़े मैले न हुए, तुम्हारी नजरों के सामने था जबान से कभी झूठ न निकला, तुम्हारी नजरों के सामने था खारी कुएं मीठे हो गए, तुम्हारी नजरों के सामने था उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो गए, तुम्हारी नजरों के सामने था दरख्त चल करके आए और वापस चले गए, तुम्हारी नजरों के सामने था सूखे हुए दरख्तों के पास नमाज पढ़ी तो हरे भरे हो गए। गोया के सहाबा ने ये सब अपनी नजरों से देखा था। तो तुम्हारी नजरों के सामने वही का नुज़ूल होता था, पेशानी पर पसीने के आसार वही के जाहिर होते थे, ये सब तुम्हारी नजरों के सामने था। तो तुम तो देख कर ईमान लाए। एक कौम वो आएगी जो बगैर देखे ईमान लाए, और उसकी अलामत ये बताई, वो तुम नहीं हो, वो तुम नहीं हो जिनको भाई कहा उन्होंने पूरी जिंदगी भाई नहीं कहा। आका फरमाते हैं मेरे सहाबा, तुम्हारे बाद एक कौम आएगी और वो मुझसे इतना इश्क करेगी कि मेरे दीदार के लिए वो तड़पेगी, मेरे दीदार के लिए वो रोएगी। मेरा दीदार उनको इतना पसंद होगा कि अगर कोई ये कह दे कि मुस्तफा के दीदार के बदले जान दे दो, माल दे दो, औलाद दे दो, तो वो कहेंगे खुशी से ले लो लेकिन प्यारे की एक झलक दिखा दो। ये वो लोग हैं, फरमाया कायनात की तमाम नेमत से बढ़कर जो मेरे दीदार को तरजीह देंगे। और वो कौन लोग हैं? मेरा इमाम कहता है जान दे दो वादे
फरमाया वो मेरे दीदार को कायनात की हर नेमत पे तरजीह देंगे। आका फरमाते वो मेरे भाई होंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो मेरे भाई होंगे जिन्होंने बिन देखे ईमान लाया, मेरे लिए रातों को तड़पते रहे, रोते रहे, आए बढ़ते रहे और मेरे दीदार की हसरत करते रहे। साहबा ने उसकी हुजूर हम आपके भाई नहीं? सरकार ने फरमाया नहीं। ये हदीस के अल्फाज खास तौर पे सुनने और गौर करने के लायक है। या रसूलल्लाह आप हम आपके भाई नहीं? फरमाया नहीं, तुम मेरे सहाबी हो, वो मेरे भाई हैं। अब कहा गया इन्नमल मुमिनूना इखवा। क्या सिद्दीक अकबर मोमिन न थे? क्या फारूक आजम मोमिन न थे? क्या उस्मान गनी मोमिन न थे? सहाबा कहते हम भाई ने कहा नहीं, तुम सहाबी हो। तो पता चला मोमिन होने की बुनियाद पे उनको भाई नहीं कहा। जो तुम रिश्ता जोड़ने चले हो, उनकी मखसूस सिफत बताई, वो बेदेखे ईमान लाएंगे और वो दीदार के लिए तड़पेंगे, उनकी तड़प बताई, वो मेरे भाई होंगे। और इस हदीस की तशरीह करते मुहद्दिसीन ने कहा इस हदीस से मुराद हजरते उवैसे करनी है। ओ मुल्ला तू कहाँ है? उवैसे करनी है वो जिनको भाई कहा है। इमाम आजम अबू हनीफा जिनको भाई कहा है। हसन बसरी है जिनको भाई कहा है। अब्दुल रहमान जामी है जिनको भाई कहा है। अल्लाहु अकबर। सईद इब्ने मुसय्यिब है जिनको भाई कहा है। अल्लाहु अकबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन है जिनको भाई कहा है। इमाम बाकिर है, इमाम मेहदी है जिनको भाई कहा है। वो लोग जिन्होंने रातें बिस्तर पे सो के नहीं, मुस्तफा के याद में रो रो के गुजारनी है, उनको भाई कहा। लेकिन खुदा की सच्ची कसम, पहले नंबर पर जिस उवैस को भाई कहा, उसने पूरी जिंदगी कभी मुस्तफा को भाई नहीं कहा, बल्कि ये कहा वो भाई कहे तो उनका करम है, मैं तो उनका गुलाम हूं। और तेरी औकात देख औकात। अभी तुझे ये भी पता नहीं कि तू किस बाप का गुलाम। तू मुस्तफा से रिश्ता जोड़ना है। अरे मेरे अल्लाह को भाई कहलवाना गवारा ना हुआ। अभी मुस्तफा 4 महीने के मां के पेट में है। अल्लाह ने कहा इस्राईल अब्दुल्ला की रूह निकाल ले, क्योंकि बाप जिंदा रहेगा तो दोबारा फिर बेटा पैदा होगा। तो आमिना का कोई बेटा मोहम्मद को भाई कहेगा। मुझे महबूब को यतीम बनाना तो गवारा है, लेकिन मुस्तफा का भाई बनाना गवारा नहीं। शक्ल बना के भाई गए। अल्लाह हम तेरे हबीब के भाई। ओ भाई बनने वाले, ओ पूछ तो सही अम्मी से जाकर। मेरा अल्लाह कहता हो तू भाई बनने आया है। अरे जिनके लिए भाई कहा वो तो यूं कहते हैं सरवर कहूं कि मालिक को माला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले से कहूं तुझे, आहरा हो तो तेरे तो वस्फ ऐबे तलाई से है बरी, हैरा हूं मेरे शाह। मैं क्या क्या कहूं तुझे, मैं क्या क्या कहूं तुझे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी में कई एक को भाई कहा,
लेकिन पलट कर उसने कभी भाई रसूल को नहीं कहा। है ये हाफिज गुफरान है। मैं तकरीर में 1000 बार कहता हूं, बिरादर गिरामी बिरादर, मुझे नहीं याद आता कभी इस बंदे ने मुझे पलट करके अमीन भाई कहा। बताइए आप नबी के भाई बनने चले हो, कभी अपने मौलवी को ही भाई कहा? गुस्ताखो, इतना शौक है भाई कहने का तो शेखुल हदीस जकरिया क्यों कहते हो जकरिया भाई को? इतना शौक है भाई कहने का, हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी साहब क्यों कहते हो अशरफ अली भाई कहो, अशरफ अली भाई कहो, तब समझेंगे कि भाई कहने का कितना शौक है। कासिमुल उलूम वल खैरात कहते हो कासिम भाई को, तब समझेंगे कि तुम्हें भाई कहने का कितना शौक है। और मोमिन है तो हम भाई हैं, तो क्या तुम उनको मोमिन नहीं मानते? क्या उनको मोमिन नहीं मानते? और अगर मोमिन मानते हो तो फिर भाई क्यों नहीं कहते? अल्लाह, हम तेरे रसूल के दुआ में कह रहे हैं, अल्लाह की इतनी लानत बरस रही होगी उस वक्त जिनका ईमान साबित नहीं। मैं चैलेंज करता हूं, अगर तबलीगी जमात के मुबल्लिगीन में इतना दम है या पालनपुरी में, तो हम चैलेंज करते हैं आग जलाओ और ये कह करके छलांग लगाओ कि नबी हमारे भाई हैं, और हम कहेंगे नबी हमारे आका हैं। उस्ताद 50 बार कहता है शागिर्द को मेरा भाई है, पीर कहता है मेरा भाई है, तो क्या पलट करके उस्ताद शागिर्द का काम है कि वो भाई कहे? अस्तगफिरुल्लाह। आइए, किस किस को हुजूर ने भाई कहा? मौला अली को भाई कहा, अब वो थे भाई। फरमाया अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरह, अली तू दुनिया और आखिरत में मेरा भाई है। पूरी जिंदगी मौला अली ने कभी भैया पलट कर नहीं कहा। देखो बहुत आसान सी बात है, ठीक है चलिए मैंने भी मान लिया। क्या माना? अब आप थोड़ा सब्र कर ले। क्या माना? तुमने मेरे नबी को भाई कहा ना, ठीक है भाई कहा ना तुमने, चलिए थोड़ी देर के लिए अभी हम चुप हो गए। भाई भाई कौन कहता है? भाई कहने की इजाजत किसको है? तवज्जे तवज्जे सबकी। ये मुकीम मेरा छोटा भाई है, मेरा छोटा भाई है और बिल्कुल सगा भाई है। अल्हम्दुलिल्लाह अली का आशिक है, इसलिए यकीन है कि पीवर पीवर भाई है। इसकी अम्मी भी मेरी अम्मी है, इसके अब्बा भी मेरे अब्बा है, हम दोनों के माँ बाप एक ही हैं। ये मुझसे कितने नंबर पे है? 5 नंबर। अच्छा, भाइयों में 4 नंबर पे और बहन जोड़ लें तो 5वें नंबर पे। यानी इसका मतलब यह है कि मुझसे 10 साल छोटा है। ये इमामत करता है, नमाज पढ़ाता है, और इसको मैं हमेशा भाई कहता हूं, मुकीम भाई। एक दिन मैं मस्जिद में हाजिर हुआ तो देखा कि मुकीम भाई नमाज पढ़ा रहे हैं। दरवाजे पे था, मेरे दूसरे बिरादर जमील भाई ने पूछा कि भैया नमाज कौन पढ़ा रहा है? तो मैंने कहा कि अपना भाई मुकीम नमाज पढ़ा रहा है। अच्छा अच्छा, ये मैंने कब कहा कि अपना भाई मुकीम नमाज पढ़ा रहे हैं? जब मैं जमात के बाहर था। जब मैं जमात के बाहर था तो मैंने कहा कि मुकीम भाई नमाज पढ़ा रहा है, लेकिन ये 10 साल छोटा होकर, और गुरूर से नहीं शुक्र से कहता हूं, इल्म में भी मुझसे छोटा है, और ये भी मैं शुक्र से कहता हूं कि अमल में भी मुझसे छोटा है। इल्म में भी छोटा, अमल में भी। अमल में इसलिए छोटा
कि मैंने इससे 10 साल पहले नमाज पढ़ना शुरू की, इसलिए अमल में मुझसे छोटा है, इल्म में इसलिए मुझसे छोटा है कि अभी मसले मुझसे पूछता है। लेकिन जैसे ही मैं सफ में लगा, जमात के अंदर आया, तो मैंने कहा पीछे इस इमाम के, जमात के बाहर था तो भाई कह रहा था, जमात में आया तो इमाम कहा। अब भाई नहीं कह सकते क्योंकि 10 साल छोटा है, लेकिन अल्लाह ने उसको मुसल्ला इमामत में खड़ा किया है। अरे 2 रकअत के इमाम पर, 2 रकअत के मुसल्ले पर अगर दरस्ती खड़ी कर खड़ा कर दे तो 10 साल बड़े भाई को भी इमाम कहना पड़ता है जमात के अंदर रहने के लिए। तो जिसको नबियों का इमाम बनाया, जिसको नबियों का इमाम बनाया, अब बात समझ में आ गई। जो जमात के बाहर है वो भाई कहता है, वो जमात के अंदर है वो इमाम कहता है। भाई कहकर तुमने कोई बड़ा काम नहीं किया, अपनी हकीकत का इजहार कर दिया कि जो क्या कहते हैं वो मुस्तफा की जमात के अंदर है, और जो भाई कहते हैं वो मुस्तफा की जमात के बाहर। जमात बाहर होने का ऐलान किया तुमने। मौलवी जी तुमको ये फलसफा मालूम ही नहीं है कि इमाम कब कहते हैं और भाई कब कहते हैं। ये मुंह और मसूर की दाल, ये पिद्दी पिद्दी का शोरबा, ओ भाई कहने को, दुआ में भाई कहने। अरे गुलाम बन गुलाम, तेरी नाक इतनी ऊंची लेकर के जाता है नबी का भाई बनकर। अली को कान दुनिया वाला आखिरा, तो अली जमात के अंदर थे, इसलिए कहा अना उबैदुम मिन इबादे मोहम्मद सल्लल्लाहु, मैं मोहम्मद के गुलामों में से गुलाम। हजरत जाफर को कहा जाफर मेरा भाई है। हजरत जाफर ने पूरी जिंदगी भैया नहीं, भाई नहीं कहा, आका कहा। हजरत जैद को भाई कहा, जैद ने पूरी जिंदगी आका कहा। किसी एक को भाई कहा, कई एक को भाई कहा। हजरत अब्बास भाई, उठाओ बुखारी की हदीस, हजरत इब्ने अब्बास, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास भाई है। उठाइए, अब बुखारी की बड़ी प्यारी रिवायत याद आई, सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हुजूर के भाई हैं, चचा के बेटे, और ऐसे भाई हुजूर ने कानों में अजान पढ़ी और दुआ अल्लाहुम्मा फक्किहु फिद्दीन, अल्लाह इसको दीन की समझ। जिसको दीन की समझ है वो आका कहता है, और जो बेचारा ना समझ है वो भाई कह रहा है। क्या अकल के कोरे हो। लोग कहते हैं हमसे कि यार क्यों उनकी बात करते। मैं कहा क्यों, वो तो किसको कुछ नहीं कहते। चोर कहेगा मालदारों के खिलाफ, चोर कहेगा मालदारों के खिलाफ, चोर रैली निकालेगा मालदारों के खिलाफ। अरे मालदार चीखेंगे चोरों के खिलाफ कि हमारे घरों को लूट ले जा रहे हैं। हमारे नौजवान कहते हैं वो कुछ नहीं कहते, वो क्या कुछ कहेंगे, हमने कुछ बिगाड़ा, और कुछ कहेंगे ना तो फिर हम हाथ पकड़ लेंगे। हम कहते लाओ हमारे खिलाफ क्या बोला हमने, लाओ क्या गुस्ताखी किया, लाओ क्या इस्लाम के खिलाफ किया, लाओ। हम तो तुम्हारी सियासत से लेकर रियासत तक और तुम्हारे भाषण से लेकर राशन तक सब में ऐप गिना देंगे। हाँ, मजलूम रिलीफ, मजलूमों के कैंप और मुसीबत ज़दों के नाम पे रिलीफ मांगकर हम नहीं खाते। मुसलमानों के नाम पे जमा करके फंड हम राशन वालियों से गलत राब्ते नहीं करते, हम चंदे नहीं दबाते, इसलिए सीना तान कर हर जगह बोलते हैं। हाँ, हम फाहिशा औरतों के डायलॉग तकरीर में नहीं बोलते, इसलिए कि जो मस्जिदों में होते हैं उन्हें मुअज्जिन की आवाज पता होती है, और जो वहां जाते हैं लोगों को उनको डायलॉग पता होता है। हम हमें छोड़ने, हमारे नबी को छेड़ोगे, हमारे रसूल को छेड़ोगे, भाई कहने जाओगे, औकात बता देंगे औकात।
बहुत देर बाद बोलना शुरू किया है और अभी औकात में रहो, इसलिए कि हम सब जानते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तुम भी खाते हो हम भी खाते हैं। फर्क ये है कि तुम सैलाब ज़दा, जलजला ज़दा, मुसीबत ज़दों के नाम पे खाते हो और हम गौसुल आज़म और करीम नवाज की खैरात कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और जिसके ये जमाने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना, जो नेमतें जिनकी खा रहे हैं, सो नेमतें जिनकी खा रहे हैं, उन्हीं की हम गीत गा रहे हैं। नबी के नाम का टुकड़ा खाकर चुप थोड़ी रहेंगे। और तुम हमें नहीं कह सकते नहीं हमने नहीं किया। कलम तुम्हारा, कागज तुम्हारा, पर्चा तुम्हारा, पेपर तुम्हारा, तलवार तुम्हारी, गला तुम्हारा, चप्पल तुम्हारी, सर तुम्हारा, सब तुमने लिखा और तुम इनकार करोगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात के उलमा में गौसुल आजम जैसे, गरीब नवाज जैसे, जो लोगों का चंदा नहीं खाते, ठोकर लगाते हैं तो मुर्दों को सुन। तो अर्ज ये करने चला था कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई लोगों को भाई कहा, पलट कर कभी किसी ने भाई नहीं कहा, हमेशा आका आका कहते थे। हुजूर के कई भाई थे रिश्ते में। इब्ने अब्बास की बात है, इब्ने अब्बास अल्लाहुम्मा युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह दीन की समझ था। छोटी उम्र के थे, 10-12 साल के रहे होंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम के घर में उस दिन क़याम था, रात को सरकार तहज्जुद के लिए उठे। क्या उम्र है? 10-12 साल की। बाज़ मुहद्दिसीन ने तो और कम उम्र बताई, 8-10 साल की, और कम इख्तिलाफ है। 8-10 सालों 12 के नीचे ही हुजूर तहज्जुद में उठे। कहा इब्ने अब्बास उठ, नमाज पढ़ेंगे। जी या रसूल अल्लाह। उठे, आका अलैहिस्सलाम के साथ नमाज के लिए खड़े हो गए। सरकार अलैहिस्सलाम ने नमाज के वक्त उनको अपने बराबर में खड़ा किया। किसको? बच्चे को, नबी के चचाजाद भाई को रसूल पाक ने अपने बराबर में खड़ा किया। हुजूर ने खड़ा किया तो खड़े हो गए, बाद में पीछे खिसक गए। नमाज हो रही थी, हुजूर ने फिर नमाज में खींच के आगे किया, फिर खड़े हुए, फिर पीछे हो गए, फिर हुजूर ने आगे किया, फिर खड़े हुए, फिर पीछे हो गए। नमाज मुकम्मल हुई। कहा, ए अब्बास के बेटे, मैं तुझे बराबर में खड़े करता हूं तो पीछे क्यों होता है? बच्चा कह रहा है, नबी का भाई, नबी का भाई कह रहा है। और इमाम बुखारी लिख रहे हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं, मैं आपके बराबर में कैसे खड़े रह सकता? ये अदब है सहाबा का, ये अदब है रसूल पाक के घर वालों का। कौन? जो नबी के भाई थे, हुजूर के बराबर खड़े न हुए, अल्लाह के रसूल के बराबर खड़े न हुए, क्योंकि ईमान था, ईमान था। कुरान का मुतालबा है, तुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरुहु व तुअक्किरुहु, ईमान लाओ अल्लाह उसके रसूल पे और ताज़ीम करो इस रसूल की। इब्ने अब्बास बराबर में खड़े नहीं होते हैं और ये कहते हैं, अल्लाह हम तेरे रसूल के भाई। अस्तगफिरुल्लाह। आइए, कोई ये कह सकता है कि मौलाना साहब इतनी सख्ती मत करो। दरअसल वो अल्लाह की रहमत को मुतवज्जे करने के लिए अपने आप को भाई कह रहे थे हुजूर के। ठीक है, मुसीबत सहाबा पर भी आई, क्या उन्होंने ये कहा? आइए हदीस सुनिए। हजरत सफीना है, सफीना, हजरत सफीना रदी अल्लाह तआला अन्हा, तवज्जे आपकी। सफीना रदी अल्लाह तआला एक लश्कर से बिछड़ गए। जब लश्कर से बिछड़ गए, जंगल में भटकने लगे। सामने देखा कि शेर आ गया, सामने शेर आ गया, शेर। अब हजरत सफीना ने शेर को देखा। बताइए, दुआ करने वालों के सामने तो माइक और स्टेज होगा, सफीना के सामने शेर था, कितनी बड़ी मुसीबत। खुदा जाने अगर ये मुसीबत उनके सामने आएगी तो क्या कहेंगे वो लोग। मेरी तबीयत नहीं मजाक उड़ाने की, ना हंसने हंसाने की, लेकिन बात कर रहा हूं। शेर को देखकर पता नहीं क्या करें। ओ, जो जंगल का शेर है उसको तो देख के खुदा जाने क्या करेंगे। जो जंगल का शेर है, खुदा जाने उसको देखकर क्या करेंगे। सुन्नी मोहब्बत में जिसको शेर कहते हैं उसको भी बर्दाश्त नहीं कर पाता।
शायद गांव से बाहर रहने पर बेचारों को सुकून की नींद आती होगी। शेर सामने आ गया। शेर को देख करके हज़रत सफीना ने कहा, ए अबुल हारिस। ये अबुल हारिस शेर की कुन्नियत है, यानी जब अरब में किसी को इज्जत से पुकारते हैं तो कुन्नियत के साथ पुकारते हैं। ए अबुल हारिस, नहनो मौला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए अबुल हारिस, हम गुलाम हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के। क्या कहा? हम गुलाम हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के। क्या आदम के बेटे न थे हजरत सफीना? का आदम के बेटे की निस्बत से हुजूर मेरे भाई, हम हुजूर के भाई, वो बड़े भाई। बल्कि तक़वियतुल ईमान में तो इन्होंने ये लिखा, दरअसल ये जैसा देश वैसा भेष, ये आदमी देखकर बात करते हैं। हम कहते थे ना, देखो ये नबी को बड़ा भाई कहते हैं, तुम लोग नहीं मानते थे। कहा ये मौलवी के झगड़े हैं, उनसे उठना बैठना, उनकी दुआ में जाना, उनके जलसों में जाना। आप लोग अपने उलमा पे एतमाद नहीं करते। अब अपने कान से सुन लिया ना, अगर हुजूर अलैहिस्सलाम क़यामत में पूछेंगे जो मुझे भाई कहता था उनके जलसों में जाता था, क्या जवाब दोगे? अभी वो क्लिप में आपको सुनाऊंगा। आखिर में हम लोग किताबों में बताते थे तो कहते थे ये खुद लिख के लाते हैं, हवाला गलत देते हैं, आधी इबारत पढ़ते हैं। अब तो उनके मुंह से निकला। असल में जहां ये ताकतवर है वहां ये बराबर गुस्ताखी करते हैं। तक़वियतुल ईमान में लिखा है कि हुजूर की ताजीम बशर जैसी करनी चाहिए, बल्कि उसमें भी कमी करनी चाहिए। यानी हाफिज गुफरान, हाफिज मकसूद, आयरा गैरा और पता नहीं किसकी किसकी जितनी ताजीम करते हो उससे भी कम ताजीम रसूलुल्लाह की करो। ये तक़वियतुल ईमान में लिखा। अब बताए, खुदा कहता है वह अज़्ज़रूहु, सारी ताजीम की हदें तोड़ दो, खुदा कह रहा है। और ये कहते हैं बशर से भी कम की ताजीम करो। कुरान की माने की तक़वियतुल ईमान की। लेकिन आपने अपने उलमा पे एतमाद नहीं की। आप कहते हैं ये फसादी है, ये लोग लड़ाई लगाते हैं, ये लोग फितना करते हैं। अगर कुरान की बात करने पर हम पे फितने का इल्जाम है, हमें गवारा है। हमारा काम है पहुंचा देना, हकीकत बता देना, मानना नहीं मानना आपका काम। भाइयों, आइंदा अपनी औलाद को भी होशियार करो कि तुम्हारी औलाद इन फितनों से बचे। तबलीगी जमात का कयाम क्यों अमल में आया? तबलीगी जमात के बानी और अमीर का नाम है मौलवी इलियास कांधलवी। कांधलवी साहब की जिंदगी पर अली मियां नदवी ने किताब लिखी है दावतो तबलीग। उस दावतो तबलीग के अंदर अली मियां नदवी ने लिखा है कि मौलवी इलियास कांधलवी साहब कहते थे कि मैंने तबलीगी जमात जो कायम की, लोग ये समझते हैं कि अल्लाह रसूल की बात करने के लिए कायम की, लेकिन हकीकत ये है कि तबलीगी जमात का कयाम इसलिए अमल में आया कि मौलवी अशरफ अली थानवी साहब की तालीमात को आम किया जाए। तालीमात अशरफ अली साहब की हो और तरीक़ेकार मेरा हो। ये उन्होंने साफ लफ्जों में कहा। आप देखना चाहें, मां किताब है अपने पास, वो नहीं है, उसको लाइए और यहाँ मरकज पे रखिए और बताइए। अगर आप देखना चाहेंगे तो किताब मंगा कर बता दी जाएगी। इन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि लोग ये समझते हैं कि मैंने अल्लाह रसूल की बातों के लिए कलमा नमाज फैलाने के लिए बनाई, नहीं। कहते हैं कि मैंने अशरफ अली साहब की तालीमात को आम करने के लिए जो है ये जमात बनाई है कि तरीक़ेकार मेरा हो, भोला बाला अंदाज, और असल तालीमात किसकी आम हो? अशरफ अली साहब की। ये है। और आज वो चीज इनकी जबान पर आ गई, और जो इनकी जबान पर आई ये आजकल की नई बात नहीं है, ये अंदर से लोगों को गुमराह करते हैं। अगर ये सिर्फ नमाज रोजे की बात करते तो बताओ कि फिर जमात में जाने के बाद आदमी जब वापस आता है तो वो फातिहा के खिलाफ क्यों बोलता है, सलाम के खिलाफ क्यों बोलता है? जब वहां सिर्फ नमाज ही सिखाई जाती है तो आने वाला हुजूर के सलाम का मजाक क्यों उड़ाता है? अजान से पहले अजान के बाद दुरूद पर मजाक क्यों उड़ाता है? इसलिए याद रखो, अपनी औलाद को सिर्फ तुम सुन्नी हो इतना काफी नहीं, अपने बच्चे बच्चे के दिल में मोहब्बत रसूल पैदा कर। तुमने अपनी औलाद को क्या दिया नहीं दिया ये 2 नंबर की बात है। अपनी औलाद के दिल में गैरत इश्क़ रसूल पैदा कर। हमारे मरने के बाद हमारी औलाद मोहब्बत रसूल और ताज़ीम रसूल पे कायम रहना चाहिए। जहां अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हुए तुम दौलत मांगते हो, नेमत मांगते हो, दराज़ी उम्र बिल खैर मांगते हो, वहां ये भी मांगो अल्लाह हमारी औलाद को ताज़ीम रसूल सिखा,
मोहब्बत रसूल अता कर, इश्क रसूल अता कर, गैरत इश्क रसूल अता कर। हजरत सफीना ने कहा, ए अबुल हारिस, नहनु मौला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम हूं। फिर पता है हदीस में क्या आता है? कुर्बान जाएं। इमाम सयूती फरमाते हैं, शेर ने जैसे ही सुना, शेर ने अपनी दुम ऐसे झुकाई जैसे कुत्ता मगलूब होकर दुम झुकाता है। आपने देखा कभी दो कुत्तों को मिलते हुए? मेरी नजर इन सारी चीजों पर भी होती है। मैं जानवरों को भी इबरत की निगाह से देखने की कोशिश करता हूं। आप कभी भी दो कुत्तों को देखना, जब दोनों कुत्ते दुम उठा करके मिलेंगे तो उनमें लड़ाई होगी, लेकिन जब एक कुत्ता दुम झुका कर मिलता है और एक दुम उठा के मिलता है तो लड़ाई नहीं होती। इसलिए लड़ाई नहीं होती कि वो कुत्ते ने अपने आप को उसके सामने मगलूब कर दिया, बोला कि भाई मैं लड़ने नहीं आया, मैं तो बस ऐसे ही तेरे इलाके में घूमने आया। तो वो कुत्ता दुम नहीं, हाँ ये बसने की बात नहीं, आप गौर कर लीजिएगा। वो कुत्ता यूं दुम डालता है नीचे, पैरों के अंदर डालता है, ये आप गौर कर लीजिएगा कभी। तो यानी वो कुत्ता इस बात का सबूत देता है कि भाई हम जो है वो छोटे हैं, आपसे लड़ने नहीं आए। तो जैसे कुत्ता मगलूब होकर दुम नीचे करता है, शेर ने ऐसे दुम नीचे किया और दुम हिलाने लगा और गोया के दुम के इशारे से कहता है, अगर तू गुलाम है तो मैं गैर थोड़ी हूं, मैं भी उसी बारगाह का गुलाम हूं। और उसने कहा मेरे पीछे पीछे आ। हजरत सफीना उसके पीछे पीछे गए और वो शेर ने ले जा करके हजरत सफीना को काफिले से मिला दिया। अच्छा, क्या सफीना को ये नहीं मालूम था कि मैं अल्लाह का बंदा हूं? अरे रसूल के गुलाम होने से पहले तो हर आदमी अल्लाह का बंदा है। सफीना बड़े होशियार थे, जानते थे अल्लाह का बंदा कहूंगा ना तो अल्लाह रज़्ज़ाक़ के मुतलक है, अल्लाह रज़्ज़ाक़ के मुतलक है। रोजी देने का वादा मुझे किया तो इसको भी तो किया, तो मुझे शेर की गिज़ा बना देगा, वो तो बेनियाज है। तो कहा कि हर जगह ये अटकल नहीं चलती, कहां हर जगह अटकल नहीं चलती, वहां तो मोहम्मद अरबी के गुलाम होशियार होते हैं। कहा अल्लाह रज़्ज़ाक़ के मुतलक है, लेकिन अब यहाँ बात वो करो जिससे शेर भी नरम पड़ जाए, इसलिए कि अपने मौला की है बस शान अजीम, जानवर भी करे जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, शेर ने मिला। हुजूर का हर सहाबी अपने आप को नबी का गुलाम कहता था। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला आप फरमाते हैं कि मैं हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ रहता था और मैं हुजूर का खादिम था और हुजूर का गुलाम था। अब मुझे समझ में आई ये बात कि जब ये दुरूद पढ़ते हैं ना, अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इन भाई बनने वालों को तकलीफ इसलिए होती है कि ये नबी का गुलाम अपने आप को नहीं समझते। इनका दिमाग इतने चौथे आसमान पर है कि ये अपने आप को नबी का गुलाम नहीं समझते। आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, जनाबे जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं आपका गुलाम हूं, इसलिए कि गुलाम बनने में आफियत है और अल्लाह ने उनको पूरी कायनात का आका बनाया। अरे जनाबे आदम, मूसा, ईसा अलैहिस्सलाम अपने आप को मेरे नबी का खादिम कहते हैं। आजिज़ी इसका नाम है, गुलामी इख्तियार की जाए। लेकिन जिन लोगों को अंग्रेजों की गुलामी के लिए पैदा किया गया हो, वो रसूलुल्लाह की गुलामी का दम कब भर सकते हैं? इसलिए लोगों होशियार हो जाओ। आइंदा अपने किसी भी बहन बेटी का रिश्ता बदअकीदों के साथ तय न करो। रसूल पाक का अदब ईमान की जान है। जिस दिन तुम अदब से दूर जाओगे तुम्हारे ईमान का तोता उड़ जाएगा। हमें क्या है, आप हमें बदनाम करते हो, करते रहो, कोई करे करता रहे। हम अपनी बात पहुंचाते हैं आप तक कि आप एक बंदा भी अमल करे तो हमारा बेड़ा पार, और अपना काम तो सिर्फ बात पहुंचाना है। आइए वक्त हो रहा है, इख्तिताम पर सबूत के तौर पर मैं वो बात आप तक पहुंचा दूं। यौला में इज्तिमा हुआ, वहां की दुआ है, उसकी क्लिप आई है। अगर आपको हमारी क्लिप पर शक हो तो आप उनके यहाँ से भी क्लिप हासिल कर लें और उसको गौर से सुनिएगा। ये मैं आपको सुना रहा हूँ, आप इसको सुनिएगा, देखिए इसका अंदाज किस कदर निराला है। तेरे दरबार में कोई आए खाली हाथ वापस चला जाए, ये तेरे शान के खिलाफ है, ये
के लिए तेरा दरवाजा खटखटाया, तूने दरवाजा खोल दिया। बदकाम औरत ने तेरा दरवाजा खटखटाया, तूने खोल दिया। अब हमारी बारी आई है। या अल्लाह, हम तेरे नबी के भाई हैं, अपने नबी के भाइयों की दुआ को कबूल कर। तेरे नबी ने हमें अपना भाई बनाया है। तेरे नबी ये इनका हाल है, तेरे रसूल ने हमको भाई कहा है। अब मैं चैलेंज करता हूं कि ये बताएं कि इनका नाम लेकर रसूलुल्लाह ने किस दिन इनको भाई कहा है। मैंने बताया हुजूर ने जिनको भाई कहा था उन्होंने पूरी जिंदगी कहीं भाई नहीं, न मौला अली ने कभी भाई कहा, न हज़रत जाफर ने कहा, न जनाब जैद ने कहा, न किसी और सहाबी ने कहा। बल्कि आपको बताऊं, सिद्दीक अकबर ने पूरी जिंदगी कभी दामाद नहीं कहा, फारूक आजम ने पूरी जिंदगी कभी दामाद नहीं कहा हुजूर को, मौला अली ने पूरी जिंदगी कभी ससुर नहीं कहा, उम्मुल फज़ल ने ईमान लाने के बाद कभी भतीजा नहीं कहा। ये भाई कह रहे हैं अल्लाह के नबी। और दुआ का अंदाज ये कि बदकार औरत ने तेरा दरवाजा खटखटाया। मैं जरा ये पूछता हूं कि जरा खुदा का दरवाजा तो बता दे। ये दुआ करने का ढंग है, जेहालत है, जेहालत। इन्हें क्या दुआ करना आएगी जो अपने बाप आदम के नक्शे कदम से हट गए। अरे दुआ करना है तो सीख जनाब आदम से। आदम ने किन कलिमात के साथ दुआ की थी? हजरत आदम यूं कहते हैं, अल्लाह उस मोहम्मद अरबी का वास्ता जिसका नाम तूने अपने नाम के साथ अर्श के पाए पे लिख रखा है, उसी के सदके में हमारा बेड़ा पार फरमा दे। हजरत आदम सदका मांगता है और ये भाई दुआ में वसीला भी ले रहा है, तो बराबर खड़े होकर। ये जिहालत है। अल्लाह इसी जगह लानत नहीं बरसाएगा तो क्या होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ताला। सुन्नियों, अपनी किस्मत पे नाज करो। अल्लाह ने तुम्हें हुजूर का नाम लेवा बनाया, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बनाया। अल्लाह इसी गुलामी में जिंदा रखे।